औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, पहले ही चीज़ें खराबी की जानिब गामज़न थी, वहीं दूसरी जानिब कोरोना वायरस के आने के बाद मुल्क की मईशत को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं और इस वक्त मामलात अगर ऐसे ही चलते रहे तो बहुत सारे लोग ये बात सोच रहे हैं कि कोरोना करते पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर अगर बात आ गई तो 62% एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बंद हो जाएगी। एक तो वैसे ही खान साहब का विजन यही है कि पहली फुर्सत में एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। अगर एक्सपोर्ट 62% कम हो गई तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, एक्सपोर्ट का निजाम भी दरहम बरहम हो जाएगा। दूसरी बात यह कि कल जो बातें मैंने की थी जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि उनकी मिल से जो चीनी खरीदी गई वो बगैर टेंडर की खरीदी गई, जिस पर ऑपोजिशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उसके दरमियान एक तकरार का माहौल पाया जाता है कि ये मामला कहां तक जा रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब की मिल से अगर चीनी खरीदी गई तो किन बेसिस के ऊपर खरीदी गई और किन बेसिस के ऊपर उनका टेंडर उनको दे दिया गया, जिसके बलबूते पर इतनी तादाद में चीनी अब तक खरीदी जा चुकी है और ये तमाम चीनी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स में फराहम कर दी जाएगी। दूसरी बात यह कि कल असलम खान साहब के हवाले से भी एक बात सामने आई थी कि असलम खान साहब ने मेयर कराची वसीम अख्तर साहब पर इल्जाम आयद किया कि जनाबे वाला वो उनको भत्ते की कॉल्स कर रहे हैं। अपने बेटे के थ्रू उन्होंने असलम खान साहब को घर बुलाया और वहां पर उनसे भत्ता तलब किया गया। लेकिन मामलात वहीं आ जाएंगे क्योंकि अगर जाती वजूहात की बिना पर भी चीजों को सामने रख लिया जाए तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और मेयर कराची वसीम अख्तर साहब काफी अच्छे दोस्त हैं और सियासत से हटकर भी उनके जाती ताल्लुकात भी दोनों के दरमियान बहुत अच्छे हैं, जो कि दिखाई भी देते हैं जब प्राइम मिनिस्टर साहब या फिर विफाक और शहरी हुकूमत के दरमियान एक बाहमी मशावरत से कोई मंसूबा शहर कायद में शुरू होने जा रहा होता है तो वहां पर मेयर कराची वसीम अख्तर साहब और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की दोस्ती वाज़े दिखाई देती है। इन हालात के अंदर मेयर कराची वसीम अख्तर साहब की जानिब से एक सिटिंग एमएनए से भत्ता तलब करना या तो बात बहुत ज्यादा संगीन है या फिर बिल्कुल ही बैकफुट पे आ जाया जाए तो जनाबे वाला ये बात इंतहाई मुज़हका खेज है। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब की जानिब से ऐसे इल्जामात की तरदीद कर दी गई। गुज़िश्ता रात बल्दी औज़मा कराची के तर्जुमान की जानिब से वाज़े कर दिया गया कि इस किस्म के इल्जामात लगाना जो है वो सियासी पुख्तगी की निशानी हरगिज नहीं है। इसका मतलब है कि लोग जो हैं वो अनएक्सपीरियंस्ड हैं, इसकी वजह से सियासत में उनको पता नहीं है कि किस किस्म के इल्जाम जो हैं वो काबिल कबूल होते हैं और किस किस्म के इल्जाम के ऊपर महज हंस खेल कर तालियां पीटी जा सकती हैं। लेकिन मामलात अब भी वहीं के वहीं दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता दिनों जनाबे वाला मुर्तजा वहाब साहब जो कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने कोरोना वायरस की जो स्क्रीनिंग है और सिंध में कोरोना वायरस के फैलने का जिम्मेदार जो है वो वफाकी हुकूमत को ठहरा दिया। यानी मामलात दोबारा उसी डगर पर आ जाएंगे जिस डगर पर दीगर मसाइल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कुत्ते के काटने की वैक्सीन अगर शहर कायद में या सिंध भर में मौजूद नहीं है तो उसके ऊपर सिंध हुकूमत कहती है कि यह वैक्सीन फराहम करना वफाक की जिम्मेदारी है। अगर विफाक की जानिब से यह वैक्सीन कराची और सिंध के अस्पतालों में प्रोवाइड नहीं की जाती तो इसका मतलब यह है कि कुत्ते के काटने से जो रेबीज की बीमारी फैलती है उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और यही मामलात डेंगू के उसमें भी दिखाई दिए कि जब डेंगू का इशू बहुत ज्यादा फैल गया, अब तक पाकिस्तान में 60,000 लोग डेंगू से अपनी जानों को खो चुके हैं। लेकिन यहां पर मामलात फिर वहीं आ जाएंगे कि डेंगू की वैक्सीन भी क्या विफाक ने फराहम करनी थी। अगर डेंगू को कंट्रोल करना था तो कराची और इंटीरियर सिंध के अंदर डेंगू को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। और आज कोरोना वायरस के केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमती इकदाम क्या हैं, क्योंकि अगर मामलात को मद्देनजर रखा जाए तो एयरपोर्ट के ऊपर जो स्क्रीनिंग का अमल है वो भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है और लोग उस पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि जनाबे वाला बुखार चेक करने वाले मीटर से अगर आप कोरोना चेक कर रहे हैं तो या तो आपकी डिग्री जाली है या फिर आपके पास वो चीजें मौजूद नहीं हैं। आप एक्सेप्ट कर लें इस बात को कि जिसके जरिए आप कोरोना की रोकथाम के लिए पाकिस्तान भर में इकदाम कर सकते हैं।
आज मामलात उसी जानिब आ रहे हैं कि तफ्तान बॉर्डर से जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान की जानिब, उनकी स्क्रीनिंग किस किस्म की हो रही है कि जितने केसेस सामने आ रहे हैं उनमें 70% का ताल्लुक या तो चाइना से है, या वो दुबई से हाजिर हुए हैं, या फिर वो ईरान से बरास्ता बॉर्डर पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। तो इन तीनों जानिब यानी एयरपोर्ट पर, बंदरगाह पर और बॉर्डर के ऊपर स्क्रीनिंग का अमल इतना मौसर नहीं है जितना मौसर उसे होना चाहिए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रजाक बाजवा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रजाक भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। रजाक भाई, जनाबे वाला पहले तो ये बताइएगा, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं उनको एक तरफ रख दिया जाए। आपको नहीं लगता कि मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में थोड़ी सी जल्दी कर दी है? देखिए जी, कोरोना जो है एक वबा है, एक मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ताला की नाराज़गी है। ये बहुत ही एक अजीब सी बीमारी आ गई है, जिन्हें ऐसी बीमारियों के तो हमें नाम भी नहीं बाद में पता चला है कि ये भी कोरोना भी, हम तो कोई अदाकारा समझ रहे थे तो ये पता चला कि ये तो एक बीमारी है। सही। तो ये बड़ा अलमिया है। देखें डॉक्टर जफर साहब, मैं समझता हूँ कि बहुत फिक्रमंदी से इस काम को अंजाम दे रहे हैं जी। और सबसे कम तादाद कोरोना की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि वो पाकिस्तान में देखी जा रही है। आप ईरान को देखें, सैकड़ों की, हजारों की तादाद हो गई है वहाँ जी। आप कई ममालिक में तो उनकी तादाद, चाइना देखें, दुबई देखें, अब तो ये 100 ममालिक तक है कि ये वबा है और ये फैल चुकी है। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये सबसे ज़्यादा कंट्रोल पाकिस्तान में है और कम, बहुत ही इक्का दुक्का केसेस सामने आ रहे हैं। बहुत तकरीबन एक माह में ये 7 केसेस टोटल यहाँ सामने आए हैं और उसमें से भी बेहतर मेरा ख्याल है कि वो ठीक होते जा रहे हैं, कोई ऐसे संगीन नहीं थे। अच्छा। तो डॉक्टर जफर साहब, जहाँ तक कि आप उनकी स्ट्रगल देखें, वो सूबों से कोऑर्डिनेशन में हैं, वो आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आए रोज़ इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो अब ये कुदरती वबा है, इसमें मेरा ख्याल है कि डॉक्टर जफर साहब को हमें जिम्मेदार नहीं ठहराना। चलें ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कोरोना बहुत हो गया, आप थोड़ा सियासी टॉपिक के ऊपर भी आएंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रजाक भाई, आप जरा सियासी गुफ्तगू हो जाए। मुसरत नियाजी अदी भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। रजाक भाई, बता दीजिएगा सर, एक वक्त में आप लोग कहते हैं कि एमकेएम पाकिस्तान वाले आपके सबसे बेहतरीन इत्तेहादी हैं, दूसरी जानिब आपकी एमएनए मेयर कराची साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जी वो भत्ता मांग रहे हैं। समझ नहीं आया। देखिए जी, इदारे मौजूद हैं, उन्होंने एक बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त दी है असलम खान साहब ने, हमारे एमएनए ने जी, और वो बाकायदा एसएसपी साउथ को दी गई है। ठीक है। और उस पर उन्होंने उनसे गुजारिश की है कि जी मुझसे भत्ता मांगा जा रहा है। अब हमारे पास इन्वेस्टिगेशन इदारे मौजूद हैं जी, पुलिस मौजूद है, चाहे FIA मौजूद है, दीगर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन इदारे मौजूद हैं, तो उनकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर असलम खान साहब ने इल्ज़ाम दुरुस्त लगाया है जी, तो मेरा ख्याल है कि उस पर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। और अगर मैं समझता हूँ कि इल्ज़ाम में सदाकत नहीं है जी, तो कानून में उसकी भी गुंजाइश मौजूद है। अच्छा, पार्टी के एक्शन लेगी अगर इल्ज़ाम खाकम बदैन, अगर वो इल्ज़ाम गलत साबित हुआ? मेरा ख्याल है कि हम कबलज़ा वक्त हम ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, मैं अभी तो उन्होंने एप्लीकेशन दी है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी है। ठीक है। मैं कहता हूँ सिर्फ इस चीज की तहकीकात हो जानी चाहिए कि आया कि ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा। और अगर ये वाकया हुआ है जी, तो इदारों को जरूर इस पर गौर करना चाहिए। और अगर ये वाकया नहीं हुआ है तो, और अगर वाकया नहीं हुआ है तो वो देखें, वो सिटिंग MNA है जी जी, और वो कोई आम आदमी, किसी आम आदमी नोटिस लेगी पार्टी इसमें? मेरा ख्याल है कि जरूर वैसे ही नोटिस होगा कि नोटिस लिया, नहीं लिया, लेना चाहिए। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि जो इल्जाम, ये शायद इल्जाम ना हो। अच्छा। अगर इल्जाम होता तो वो कहीं एप्लीकेशन ना देते। सही। जब आप डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर को एक एप्लीकेशन दे रहे तो कुछ ना कुछ इसमें सदाकत निकलेगी। अच्छा, चले ठीक है। मुसरत नियाजी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। अदी क्लियर कर दीजिएगा, अभी वैसी कोरोना बहुत ज्यादा हो चुका है और इसी कोरोना वायरस के नतीजे में आज मुर्तजा वहाब
साहब गुज़िश्ता 3 दिन से इल्जाम लगाते जा रहे हैं कि अगर सिंध में भी कोरोना फैला है तो उसकी जिम्मेदार विफाक है। क्या लगता है अदी, दूसरों पर मलबा डालकर अपना दामन छुड़ाना अच्छी बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल तो मैं देर से आने की माजरत चाहूंगी। आपको पता है आज हमारे इस शहर में क्रिकेट का उरूज है। अच्छा। होना भी चाहिए। क्रिकेट का कर्फ्यू बोलते तो ज्यादा सही है। मैं कर्फ्यू नहीं कहूंगी कि अच्छी बात है कि हमारे मुल्क में बड़े अरसे बाद क्रिकेट हो रही है और अगर सेफ साइड से हो रही है तो हमें उस पर खुशी होनी चाहिए। बहरहाल आपके क्वेश्चन पे आती हूँ। देखिए, खुदा ना खास्ता किसी भी बीमारी या कोई भी किसी चीज़ पर, चाहे वफाक हो या कोई भी सूबा हो, एक दूसरे पर एलिगेशन तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन जो मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं, देखें अब आप मुझे बताएं कि अगर कोई शख्स बाहर से आ रहा है, किसी भी ममालिक से आ रहा है, तो उसको अगर प्रॉपर वे में चेक नहीं किया जा रहा जी। अभी आपने देखा है कि ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ या एक जगाने के लिए वो एक ट्वीट ही था। अगर ट्विटर पे देखा जाए कि जी अगर खातून ट्वीट कर रही है कि जी मैं मदीना से आई हूँ तो मुझे किसी ने चेक नहीं किया जी। अगर ट्वीट को कहें कि जी मेरा भाई बैठा वो यकीनन कहेगा कि ये ट्वीट पे तो कुछ भी हो सकता है। तो ट्वीट को अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कोरोना पर ट्वीट ही कर रहे हैं, जबकि सिंध गवर्नमेंट के जो कैप्टन है, वजीर आला है, वो आप देखें कोई दिन ऐसा नहीं होता कि अपनी हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ या हेल्थ के, बल्कि तकरीबन 80 के करीब जो है ना टीम उन्होंने वफाक के हवाले की है कि हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। जाके लोग जो आ रहे हैं उनको चेक किया जाए, उनको देखा जाए। तो खुदा ना खासा ये चीज तो सिंध कह ही नहीं रहा ना, और करना भी नहीं चाहिए। अगर ये कह रहा होता तो अपनी टीम 80 लोगों पर मुश्तमिल वफाक के हवाले उनकी खिदमात को क्यों पेश कर दी? अच्छा। एक चीज, और दूसरी है कि ये करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को भी कि तमाम जो आ रहे हैं लोग उनको उनकी स्कैनिंग करना, ये सारा काम उनका इकदाम है। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि इकदामात नहीं, देखिए अगर सूबे के साथ आप मिलकर इकदामात नहीं करोगे जी जी, देखिए अगर यहाँ पे स्कैनिंग की है सुबह सिंध में, तो जो लोग उससे मुतासिर हुए तो यकीनन उनका इलाज होना चाहिए। इसी तरह दूसरे दीगर ममालिक, दूसरे दीगर सूबों में, सॉरी देखिए अति, इस वक्त 3-3.5 करोड़ आबादी है कराची की, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स में अलग है, लेकिन अगर गैर जानिबदार तज्जिया कर लिया जाए तो 3-3.5 करोड़ की आबादी वाले शहर के अंदर अगर कोई वबा फैल रही है या उसके पेशेंट्स मौजूद हैं, 10 करोड़ की रकम काफी होगी। देखिए मैं बताऊं, जो सिंध हुकूमत ने अप्रूव की। देखिए एक चीज बताऊं, 10 करोड़ की हो या 50 करोड़ की जी, मेन चीज है कि उन वसाइल को भी ब्रोकार लाते हुए जितने भी लोग हैं उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। और डेली की सतह पर देखें, सीएम हाउस के अंदर डेली की सतह पर इस कोरोना वायरस को ही लेकर जी हेल्थ मिनिस्टर के साथ डेली की सतह पर मीटिंग्स भी हो रही हैं और उनको उनकी रोकथाम के लिए, उनके सदेबाप के लिए वफाक से कोऑपरेट करने के लिए भी कहा भी जा रहा है और उन्होंने किया भी है। मैंने आपको बताया अच्छा। कि अपनी टीम भी भेजी है। लेकिन वफाक को मैं फिर वही कहूंगी कि जैसे पीएम साहब है, हम ये नहीं कहते कि हर चीज में, जब पीएम साहब हर चीज में अपना शेयर करते हैं, हर उस चीज में कि जो जिस पे छेड़छाड़ की जाए जी जी, तो इसके अंदर अब आला सतह का इजलास वो कह रहे हैं कि जी मैं बुलवाऊंगा, ठीक है। तो ये जनवरी से कोरोना वायरस का जो सिलसिला है वो मोहम्मद अली, वो जनवरी से चल रहा है, सही। अब तो आप देखें कि मार्च की भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। चले ठीक है, रज़ाक बाजवा साहब, जनाबे वाला इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि जी वो ट्वीट कर देते हैं हर चीज के ऊपर और अपनी जान छुड़ा लेते हैं। इतना अहम मंसूबा आप लोगों ने शुरू किया, कराची के अंदर 3 फ्लाईओवर्स बना दिए, उसकी इनॉग्रेशन के लिए वो कराची नहीं आए, वजह क्या थी? कोई जाती मसरूफियत थी या उनको भी कोरोना का खौफ था? नहीं जी, नहीं। अच्छा। देखें, कुदरती जो मामलात होते हैं हमें उस पर गौर करना चाहिए। बारिश बहुत पिछले दिनों इस्लामाबाद में थी, अच्छा। मौसम बहुत खराब था। खाली खान साहब की फ्लैट मतलब नहीं हुई है जी जी, बहुत सारी फ्लैट्स कैंसिल हुई है। मौसम इस्लामाबाद का बहुत यानी बारिशें हो रही थी वहाँ जी जी, तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर का तैयारा है और बारिशें हो रही हैं तो कैसे रिस्क लिया जाता है। लेकिन उन्होंने बाकायदा गवर्नर हाउस में, हम उस तकरीब में शामिल थे, गवर्नर साहब ने उनका इफ्तिताह किया। अच्छा चले ठीक है, जरा बता दीजिएगा इकदामात जो आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या आवाम इत्मीनान रखें या आवाम जैसी दूसरी चीजों के ऊपर उम्मीद छोड़ चुके हैं उस पर भी छोड़ दूं? सर देखिए, मैं पहले तो गुजारिश ये करूंगा, हमारी बहन क्योंकि पीपल्स पार्टी से हैं, अब आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी 15 सालों से बरसरे इक़्तिदार है, कंटिन्यू, कंटिन्यू सिंध में गवर्नमेंट में है और कुछ हिस्सा 5 साल जरदारी साहब मुल्क के प्रेसिडेंट भी रहे मिलाकर। मैं आप सिंध का हाल देखें,
आप हॉस्पिटलों का हाल देखें, मैं बिल्कुल इल्जाम नहीं लगाऊंगा, मैं हकायक लगाना भी नहीं चाहिए इल्जाम। अच्छा ठीक है। आप अंदरूनी सिंध के हॉस्पिटल्स देखें जी, अंदरूनी सिंध के आप तालीमी इदारे देखें, आप स्कूल देखें, तो अब एक शख्स लाड़काना जो हेडक्वार्टर है पीपल्स पार्टी का, आप लाड़काने की हालत देख लें। अगर मैं अपना जन्म का जो हमारा जो गांव है पीपल्स पार्टी का, जी जी, जहां से जन्म लिया है पीपल्स पार्टी ने, आप वहां देखें कि एक शख्स के कीड़े पड़ गए। सही। जब वो आप मैं तो शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, सोशल मीडिया का, कि आप लोग जिस चीज को फोकस करते हैं। फिर आप देखिए रेंजर्स ने उस शख्स का इलाज किया, कीड़े पड़े, और उसके बाद एक शख्स और आया, उसके भी टांगों में कीड़े पड़े हुए। कुत्तों का हाल देखें, वहां पे जानवरों रेबीज की बीमारी फैलती जा रही है सर, लेकिन फिर भी आप लोग वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कर रहे। 18वीं तरमीम के बाद वफाक का अमल दखल नहीं है। अच्छा, तो वैक्सीन प्रोवाइड करना भी वफाक की जिम्मेदारी नहीं है? खुद मुख्तार है। अच्छा, सूबे खुद मुख्तार है। अच्छा, तो ये 3 कराची में पुल किस बेस पे बना लिया आप लोगों ने? ये अमल दखल हुआ ना सर, विफाक के मातहत ही चला। वजीर आला को तो बुलाया भी नहीं आप लोगों ने इस तकरीब के अंदर। वजीर आला साहब से कोऑर्डिनेशन रहती है। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर साहब से पिछले दिनों भी गवर्नर हाउस में उनकी मीटिंग्स हुई है। अच्छा। लेकिन अब सिर्फ इल्जाम, अब खान साहब जितना कराची की फिक्र में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के किसी दूसरे इतने शहर की इतनी फिक्र नहीं है जितनी, क्योंकि हमारे करीब तरीन जो दोस्त हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं, अच्छा, तो वो हमें बताते हैं कि अच्छा, जरा बता दीजिएगा फिक्र की डेफिनेशन क्या है? मैं फिक्र की डेफिनेशन मैं कर देती हूँ। जी चले, ठीक है जी। बाजवा साहब की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि देखिए हर शख्स अपनी पार्टी को डिफेंड ना करे, बल्कि हकाइक पर मबनी बात करे। हकाइक पर मबनी बात यह कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आना था इस्लामाबाद में लिए, उनके लिए तो वो जो मौसम जो था ना नासाजगार था। उसी दिन सेम डे इस्लामाबाद से मैंने कराची को फ्लाई किया है। हम जैसे लोगों के लिए तो कोई मौसम की खराबी नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर के लिए मौसम, देखिए प्लीज, प्राइम मिनिस्टर के लिए मौसम की खराबी थी, चलें जी वो कर लेते हैं। फिर मेरे भाई ने कहा कि जी कुछ नहीं हो रहा, तो देखें आप मुझे बताएं कि ये जितनी भी इंजेक्शंस है, जो कुछ भी है, ये प्रोवाइड करता है फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये मेरे भाई को शायद नॉलेज में ना हो, मे बी ना हो, ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुदा ना खास्ता इनमें कोई तंज नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, और इनके नॉलेज में नहीं है, ये वफाक को प्रोवाइड करना थी, ठीक है। लेकिन जब वफाक ने अभी भी अगर देखा कि प्रोवाइड नहीं की गई, तो आप एक एंकर पर्सन हो, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। आप मुझे देखें कि नवाब शाह के अंदर एशिया का सबसे सेकंड नंबर पे एशिया का, उसको खुद सिंध गवर्नमेंट अपने जितना भी वसाइल हैं उनको ब्रोकार लाते हुए वो वैक्सीन वहां तैयार हो रही है। इस चीज को मैं आपको रिप्लाई कर दूं। दूसरा, इन्होंने कहा कि खुद मुख्तार हैं, सूबे खुद मुख्तार हैं। फिक्र इतनी प्राइम मिनिस्टर साहब को, नायल प्राइम मिनिस्टर साहब को खाई जा रही है कराची की कि 162 अरब का जो अनाउंस किया उन्होंने पैकेज कराची के लिए, वो तो उन्होंने कागजात की सूरत में तो दे दिया। अच्छा। अब उसके ऊपर जो है ना ऐसी स्टैम्प नहीं लग रही है कि वो कागजात 162 करोड़ रुपए बन जाए ना। अच्छा। जो कराची पे खर्च हो। दूसरी बात ये कि कराची के अंदर कराची के अवाम ने, मे बी मैं उन लोगों को भी नहीं कहती हूँ, वो बेचारे वैसे तंग आए हुए, अगर किसी से पूछ लिया जाए कि आपने पीटीआई को वोट दिया, तो मुंह छुपा के कहता है नहीं यार हमें नहीं पता। चाहे वो दे रही, देखिए बिल्कुल, देखिए सारे एमपीएस और एमएनएस इस वक्त पहले डकैतों के थे, डाकुओं के थे, जो सुबह उठते हमारी आंख खुलती ऑफिस जाने के लिए तो पता होता है कि जी हड़ताल हो गई। अच्छा। अब उन लोगों ने, सिलेक्टेड लोगों ने इन पर मेहरबानियां कर दी, और अगर मेहरबानी की है तो कराची का जो बुरा हाल इन लोगों ने किया है ना, शायद ही किसी, मेरा भाई कहता बारिशें हो रही थी, प्लीज 15 सालों से प्लीज एक मिनट, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। देखिए 15 साल से कुछ तो एहसास होना चाहिए ना उसका। मैंने आपको बाजवा साहब मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैं ज्यादा। उन्होंने कहा बारिशों के अंदर इनका कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई बंदा नहीं था, पुराने हाल ही निकले हुए थे स्पंज की चप्पल पहन के। अच्छा, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और मजीद भी बात होगी इसके ऊपर। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रज़ाक बाजवा साहब, जनाब वाला मईशत की बदहाली है। सर, यही तो मौका था कराची में पैसा लगाने का। अगर वाकई आप लोगों को अपनी खोई हुई साख को बेहतर करना था तो पेट्रोल प्राइसेस बहुत अच्छा मौका था सर, कोरोना की आड़ में कम कर देते। देखिए जी, 5 रुपए कम किए और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये यकीन दहानी करवाई है जी जी काबीना के अरकान को भी, MNS को भी हमारे, कि ये इंशाल्लाह हम इसे कंटिन्यू कोशिश करके इस पे मजीद कमी लाएंगे इस पे। अच्छा चले ठीक है। रज़ाक भाई, आप लोग कहते हैं कोशिश की है, यकीन दहानी कराई है। नहीं, हमने 5 रुपए कम किए। नहीं बिल्कुल सर, वो बहुत ज्यादा कर दिया आप लोगों ने। वैसे आप लोग 7 पैसे भी कर रहे थे, ठीक है। लेकिन सर मामलात अगर देखें ना, खान साहब के ऊपर आप लोग आते हैं तो खान साहब ने जितने वादे इख्तिदार में आने से पहले किए थे वो उन्होंने एक भी पूरा नहीं किया सर। उसके बरक्स सारे काम हुए हैं। अवाम को इस यकीन दहानी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा सर। कैसे करेंगे आप इस चीज? इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम को यकीन है। अच्छा, खान साहब की ईमानदारी पे यकीन है। जी जी। खान साहब ने जो जो वादे किए इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो पूरे किए जाएंगे। अच्छा। खान साहब की नीयत पर मैं समझता हूँ उनका बदतरीन मुखालिफ भी शक नहीं कर सकता। अच्छा, ना इल्जाम लगा सकता। अच्छा, आप जो बराबर में हवारी बैठे हैं उनका कुछ हो सकता है? नहीं जी, जो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, इंशाल्लाह मैं वो जब खुद के लिए कोई चीज पसंद नहीं करता तो वो दूसरों को कैसे करने देगा। अच्छा। आप कोई अगर हरकत की जा रही है कहीं अरकान कर रहे हैं या पार्टी के मिनिस्टर्स, बखुदा वो नहीं बच पाएंगे अगर वो कर रहे हैं। अच्छा, हमारे इल्म में अभी तक ऐसी बातें तो खान साहब की वो इंक्वायरी कहां गई सर कि गंदम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क आज गंदम इंपोर्ट करने वाला मुल्क बन गया सर। चीनी के ज़खायर कुछ ज्यादा ही पाकिस्तान में जगह जगह पाए जाते हैं, उसमें सियासी लोग काफी मुलविस पाए जाते हैं। उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट थी, वो कहां चली गई? वो प्राइम मिनिस्टर साहब अभी इसको ओपन करने वाले। अच्छा, बिल्कुल, आप देखें आइंदा चंद रोज में वो बिल्कुल वो भेद खुलने वाला है। अच्छा, उसमें जो भी होगा जी जी बच नहीं पाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल इस पर फैसला कर चुके हैं, चाहे कमाओ पूती अगर ना देखिए आटा जो महंगा होने की बात आप कर रहे हैं जी, तो 4 लाख टन गंदम तो आपने हमारे सूबे ने, सिंध ने उठाई नहीं पंजाब से। अच्छा, तो खाली सिंध की वजह से पूरे पाकिस्तान में बहरान है? बिल्कुल, बड़ा बहरान हुआ। अच्छा चलें ठीक है। अदी आप लोग जिम्मेदार हैं हर चीज के, आप लोगों के ऊपर ही लगते रहते हैं सारे इल्जामात कि आप लोग माजी में छोड़ के कुछ नहीं गए तो वो आगे करेंगे क्या बेचारे? PTI का बस नहीं चलता कि ये कहते हैं कोरोना वायरस भी पीपल्स पार्टी की वजह से आया, ठीक है। दूसरी बात ये कि देखें कि पेट्रोल जो है ना, कम अज कम जो मेरी ऑब्जर्वेशन है जी जी 49 to 50 रुपीज पर लीटर गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है। तो उससे मैं तो सिर्फ छोटी सी बात कहूंगी, मैं तो किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रही कि कौन करप्ट है और कौन करप्ट नहीं है। जी जी। यही नाअहल प्राइम मिनिस्टर कंटेनर पे चढ़ के कहा करता था कि ये देखें, नहीं आप प्लीज वो खुदाई मखलूक नहीं है, वो कोई ऐसी मखलूक नहीं है खुदा ना खासा कि उनके लिए ना कहा जाए। लेकिन नाअहल शख्स ये कहता था कि जब भी महंगाई बढ़ेगी मुल्क में या पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, डॉलर बढ़ेगा, तो उसका मतलब है कि करप्ट कौन है? मुल्क का सरबराह कौन है? वजीर आजम। इस वक्त नाअहल वजीर आजम इमरान खान साहब है, और इमरान खान साहब देखिए, इमरान खान साहब है वो 49 रुपए ले रहे। उस वक्त कहते थे असद उमर जो है ना मईशत का कीड़ा है, उस कीड़े को तो आपने मक्खन में बाल की तरह निकाल के फेंक दिया कि आपके पास नहीं आया। अच्छा। दूसरी बात यह कि इस वक्त मैं नहीं कहती, अब अवाम बताए ना कि करप्ट कौन है जो 50 रुपए ले रहे हैं। 1991 में 1991 में तकरीबन 35 और 40 रुपए पेट्रोल हुआ था, जब सऊदीया के आपने देखा था कि हालात बेहतर नहीं थे। जी, उस वक्त पेट्रोल जो है ना, मेरी याददाश्त आपको कहेगी और आप भी एडमिट करोगे, उस वक्त सबसे कम हुआ था या अब हुआ है। तो अब मुझे बताएं, 5 रुपए इन्होंने बड़ी मेहरबानी की है उस कौम पे। देखिए प्लीज प्लीज आप अपनी बात कर चुके हैं। देखिए बाजवा साहब में थी, आप उस वक्त पेट्रोल के रेट निकाल, आप देखिए कितनी हिम्मत कर रहे हैं। करीब पेट्रोल पहुंचा था। बड़े शर्म की बात है कि उस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल क्या था और आज क्या, और आज क्या कह रहे हैं ये आप फिगर उठा के देखें। आज 5 रुपए बढ़ा के आप अवाम को भिखारी बना रहे हो, 50 रुपए आप रख रहे हो और फिर कहते हो ये सब कुछ पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। पीपल्स पार्टी के दौर में जो पाकिस्तान आपको मिला था, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी थी, जो सवाद के ऊपर परचम लहराया, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही का को चेयरमैन था। उन्होंने फोर्सेस ने किया। एक मिनट, खुदा को मानो, फोर्सेस भी जो है ना महत्तहद होती हैं आपके वजीर आजम के, आपके प्रेसिडेंट के। हाँ बिल्कुल, एक मिनट
एक मिनट मेरा चेयर बड़ी खूबसूरत बात कर देते हो। मेरा चेयरमैन ये मिसाल देते हैं, बारिश ज्यादा होती है तो बारिश ज्यादा होती है। एक मिनट, ये नहीं कहता कि चाइना का बॉर्डर जर्मनी से मिलता है, ये नहीं कहता साल में 12 मौसम होते हैं, ये नहीं कहता कि मुझे टीवी से मेरी बीवी बताती है क्या वजीर आजम हो, ये नहीं कहता बयानात से निकल के बात कर लेना।